नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अक्टूबर महीना कैसा रहेगा। तो हमने लियो तक देखा था, अभी हम वैसे रिवर्स आए हैं इस बार कि मीन से फिर कुंभ, मकर, उस तरह से धनु से और वृश्चिक। तो अभी कर्क तक पहुँचे हैं। मेष वालों चिंता मत कीजिए, इस बार आपको थोड़ा वेट करना पड़ा बट आ जाएगा जल्दी। सो यहाँ पर कर्क लग्न और राशि के लिए हम अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। देखिए, ये मंथली प्रिडिक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेलिंग करके आपको बता रहा हूँ तो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होगी। उसी तरह मैंने यहाँ पर कुछ योग भी देखे हैं जो जैसे शुक्र और सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, उस पर मैं डिटेल वीडियो भी बना रहा हूँ। सो ये एक ख़त्म हो, उसके बाद हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए मंथ में इस बार काफ़ी समय से ग्रह जो चेंजेस हो रहे हैं ना, वो बहुत खतरनाक हो रहे हैं, पास में हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ कुछ योग कर रहे हैं, चांडाल योग कर रहे हैं, या फिर ग्रहण योग कर रहे हैं, या फिर नीच भंग राज योग कर रहे हैं, या फिर नीचत्व एक दूसरे को प्राप्त करा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हो रही है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको कुंडली पता होनी चाहिए अपनी। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर नहीं पता है तो मेरे वीडियोस है कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे हैं, 15, 16। और योग जो है जैसे चांडाल योग है, सूर्य मंगल का अंगारक योग है, काल सर्प दोष है, पितृदोष है, शनि चंद्र की विष युति है, गुरु राहु का चांडाल योग है, साढ़े साती क्या है। मैंने 1000 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं ऑलरेडी आपके लिए रखे हुए हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ऑनलाइन आप पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, आप सीखिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको वो सीखना है, अपना बर्थ चार्ट पता होगा, फिर सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। भले आप सीखे इतने हिसाब से कि भाई मुझे इसका यूज़ करके फ्यूचर में एस्ट्रोलॉजी क्या है वो आपको सही दिशा दिखाती है। आपका भविष्य चेंज नहीं करता है एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर, वो आपको बताता है कि आने वाला रास्ता, जैसे आप किसी अननोन रास्ते पे चलते हैं तो आप पूछते हुए जाते हैं कि भाई आगे क्या है, यहाँ से टर्न लेंगे तो क्या आएगा, या आप गूगल मैप के अल्टीमेटली किसी को पूछ रहे हैं। लेकिन वो पूछना पड़ता है, तभी आप सही दिशा में जा सकते हैं। और आपको पता चलता है कि भाई ये रास्ते पे आगे रास्ता बंद है, वहाँ से रास्ता चालू है, और वहाँ खड्डा है, फिर वहाँ पक्की सड़क है, कहाँ वहाँ हाईवे है, कहाँ कच्ची सड़क है। सो अवर लाइफ इज़ लाइक दैट। तो हमको वो बताने के लिए ये एस्ट्रोलॉजी है कि भाई ये रास्ते में ऐसा ऐसा कुछ होगा, तो अकॉर्डिंगली वी आर प्रिपेयर कि अच्छा आगे कच्ची सड़क है, ठीक है, उसमें इतना टाइम लगेगा, फिर मुझे वहाँ पहुँचना है। तो किसी को आप टाइम दे रहे हैं तो बता के देंगे कि भाई इतने किलोमीटर है, इतना रास्ता है, ऐसा रास्ता है, फिर ये रास्ता है, तो मुझे इतना टाइम लगेगा। हाउ कैन यू से, बिकॉज यू नो बिफोर दैट, पहुंचने से पहले। इसी तरह यहाँ पर भी ये आपकी जीवनी है, ये आपका जो चार्ट है, पर्सनल बर्थ चार्ट, वो आपका सिम कार्ड है, वो आपको किस दिशा में कैसे लीड करेगा, कहाँ ले जाएगा, कितने समय में कहाँ पहुँचाएगा। तो वो अगर आपको पता है तो आप कुछ तो प्लानिंग कर सकते हो उसके हिसाब से। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप जानिए, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आप उसको बदल नहीं पाएंगे कि अरे राहु मुझे परेशान कर रहा है तो मैं उसको बदलूँ। राहु आपको, आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे राहु का। आपको जो चेंज करना है अपने आप में करना है कि मुझे उस रास्ते में खड्डा है तो मुझे उस रास्ते से नहीं जाना है, मुझे वो रास्ते से जाना है। सो राहु की जो नेगेटिविटी है उसके सामने आपको क्या चीज़ें करनी है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यू हैव टू वॉच एवरी वीडियोज़। ठीक है, मैंने 1000 से भी ज़्यादा, ये 1200-1300 की सीरीज़ मेरी चल रही है ऑलमोस्ट। सो आई डोंट नो, मैंने गिने नहीं है, बट 1000 से ज़्यादा तो ऑलरेडी काफ़ी समय से हो गए। सो कर्क लग्न और राशि के लिए हम बात कर रहे हैं तो शुक्र, ये 31 अक्टूबर की कुंडली है। 31 अक्टूबर इसलिए कि पूरे महीने के ग्रह घूम फिर के जहाँ सेटल हुए हैं वो ये है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, वो पहले दिन की कुंडली लेके बैठेंगे तो वैसा नहीं होगा। ये लास्ट डे है आपका, पूरा महीने के बाद सारी स्थिति ये है, तो उससे पहले वहाँ क्या क्या सिचुएशनें हुई वो समझ में आएगी। तो कर्क लग्न में सेकंड हाउस में शुक्र यहाँ पर है, सी में, जो 2 अक्टूबर को आ रहा है, फिर थ्रू आउट द मंथ यहाँ रहेंगे। फिर केतु जो है वो 30 अक्टूबर को आ रहे हैं, सेकंड लास्ट डेट। सूर्य मंगल बुध जो है वो भी ट्रांजिट करके, सूर्य मंगल यहाँ से आ रहे हैं 4th हाउस में, 3rd में से, बुध यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर शनि तो वहीं पर बैठे हैं वक्री स्थिति में। राहु ट्रांजिट करेंगे 30 अक्टूबर को, गुरु को चांडाल योग से मुक्त करके यहाँ पर आ रहे हैं।
और आपका गुरु जो है वो मुक्त हो रहा है चंडाल योग से 30 अक्टूबर को, तो वो यहीं पर है और वहाँ बैठा हुआ है। सो ये सिचुएशन है। अब क्या होगा कि आपके लिए ये गुरु राहु केतु ये सब कॉम्बिनेशंस और ये यहाँ पर जो हो रहा है वो आपको ज़बरदस्त फल देने वाला है, क्योंकि एक तो चीज़ ये हो रही है कि शुक्र ट्रांजिट करके सूर्य के घर में जा रहे हैं और सूर्य ट्रांजिट करके शुक्र के घर में। तो एक चीज़ ये 18 अक्टूबर को सूर्य का ट्रांजिट जैसे ही होगा तो एक चीज़ ये होगी कि सूर्य नीच राशि में आएंगे, लेकिन साथ ही में सूर्य शुक्र का परिवर्तन योग हो रहा है। सूर्य शुक्र के घर में, शुक्र सूर्य के घर में, ये परिवर्तन योग राजयोग है। और नीच भंग राजयोग भी हो रहा है। सूर्य नीच का होते हुए भी उसका नीचत्व भंग होगा और वो परिवर्तन की वजह से राजयोग का फल देगा 18 अक्टूबर से टिल लास्ट डेट ऑफ अक्टूबर 31 अक्टूबर तक। उसके बाद क्या होगा, जब शुक्र जो है वो 2 नवंबर को ट्रांजिट करके यहाँ आ रहा है, उसका मैं अलग से आपको वीडियो दे रहा हूँ, वो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये यहाँ जाएगा सूर्य अकेला, ये परिवर्तन और ये नीचभंग राजयोग खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। अच्छा, ये राजयोग आपके लिए मिड ऑफ मंथ से शुरू हो रहा है 18 अक्टूबर से। उससे पहले ये जो ट्रांजिट होने वाला है उसके इफेक्ट भी आपको 15 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेजर जो चंक है आपके लिए वो 15 अक्टूबर से आगे है। तो बिगिनिंग में आपको थोड़ा बहुत इजी अनइजी चीज़ें, लेकिन फिर 15 अक्टूबर के बाद सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगी कि अरे कुछ हो रहा है लाइफ में, कुछ होने वाला है। एक होता है ना कि कहीं दूर बारात आ रही है तो उसका वो म्यूज़िक सुनाई देना, या कुछ और जा रहा है तो फिर जैसे जैसे नज़दीक आते हैं उसका आवाज़ बढ़ता जाता है, इफ़ेक्ट बढ़ता जाता है। सो दैट विल बी द हियर कि वो प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको लगेगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए लाइफ में, अब मुझे अचीव करना है, बिकॉज राहु इन 9th हाउस आपको अच्छा मिल रहा है। 15 दिन पहले वो आपको, और राहु का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है ट्रांजिट का, आपके भाग्य में राहु, तो वो भी अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। राहु गुरु से अलग हो रहा है तो गुरु का भी एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगा, आपके कर्मस्थान में जागृति आ रही है ज़बरदस्त। गुरु 15 अक्टूबर के बाद आपकी लाइफ में जॉब को लेके गुरु की दृष्टियाँ हैं। ये गुरु आपको बिल्कुल सामने यहाँ और यहाँ, ये 3 स्थानों में दृष्टि कर रहा है और ये उसका अपना घर है, जॉब है, कर्मस्थान में बैठा है। 15 अक्टूबर के बाद आपके लिए ऑफर्स आएंगे, आपका काम शुरू होगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, काम को लेके। और जो लोग प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं उनके लिए ये गुरु की दृष्टि और साथ में ये सूर्य शुक्र का परिवर्तन योग सुख समृद्धि लाएगा। मंगल यहाँ पर सूर्य के साथ अंगारक योग कर रहा है, लेकिन मंगल भूमि का कारक है तो वो भी आपके लिए अच्छा फल देगा। तो प्रॉपर्टी में आपको ज़बरदस्त बेनिफिट होगा गुरु की दृष्टि की वजह से। और ये तो कर्क वालों के लिए, राशि और लग्न दोनों के लिए बहुत अच्छा समय, प्रॉपर्टी को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस के प्रोग्रेस को लेकर। अच्छा, ये हाउसवाइफ भी यहाँ पर है, तो आप अगर कुछ नहीं कर रही हैं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ शुरुआत होगी। आप काफ़ी समय से कुछ शुरू करना चाहते हैं, डेफिनेट शुरुआत होगी। तो कर्क वालों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आप फार्मर है, आप के कुछ प्रोजेक्ट्स के पड़े हैं खेत को लेके या उनकी प्रोडक्ट्स को लेके, या उसमें से कुछ आप प्रोडक्ट्स बना के सेल करना चाहते हैं, जो भी है, बट आप फार्मिंग के बिजनेस में है या फार्मर है, तो आपके जीवन में ये गुरु का योग अक्टूबर मिड के बाद से सुख समृद्धि लाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, बट वी हैव टू वेट एवरीवन। मैं उतना कहूँगा कि राहु केतु की प्रॉपर ट्रांजिट होने के बाद आप लाभ लीजिए। हाँ, शुक्र और सूर्य का ये परिवर्तन योग आप वेट करें या ना करें, ये राजयोग है, ये आपको डेफिनेट फल देगा, ये आपको ज़बरदस्त जीवन की सुख समृद्धि देगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। उसका डिटेल हम बात करेंगे अलग वीडियो में। सो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ रहा है, वो आपको अपने आप मिलेगा, आपकी झोली में आके गिरेगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। आपके परिवारजन है सेकंड हाउस में, वो आपको सपोर्ट करेंगे, उनके सपोर्ट से आपका घर बनेगा। आपके लाइफ में जो सेविंग्स है वो अचानक से आपके काम आएंगे। अटके हुए हैं कहीं पैसे, आपने काफ़ी समय से पहले लगाए थे, वो अभी नहीं मिल रहे, तो अचानक से यहाँ मिल सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी में काम आ सकते हैं, आपके जीवन में काम आ सकते हैं, अटके हुए पैसे आएंगे। कर्क लग्न और राशि के लिए आपकी वाणी का आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। जो लोग वाणी के बिजनेस में हैं उनको ये शुक्र बेनिफिट देगा। अब यहाँ पर इनका ध्यान रखना है, केतु महाराज, ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो बनाया है आपके लिए,
लकी हैं आप, कर्क के वीडियो मैं आज ही बना रहा हूँ और आज ही अपलोड कर रहा हूँ, केतु का भी और ये। सो दोनों हैं, आप समझिएगा। अब ये केतु है ना, वो इल्यूज़न क्रिएट करता है। केतु आपको भ्रमित करेगा नए साहस में। अब साहस घर लेने का प्रॉब्लम नहीं है, साहस यहाँ बिजनेस में है। अपना जॉब छोड़ के साहस करना, अपना काम चल रहा है उसको छोड़ के दूसरे काम में डाइवर्ट होना, ये 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। आपको अपने गोल पे फोकस रखना है और ये डिटेल वीडियो मैं आज ही आपको दे रहा हूँ केतु का। ज़बरदस्त चीज़ है, ध्यान रखिएगा। उसमें रेमेडीज़ भी बताई है, डिटेल में मैंने बात की है, ध्यान रखिएगा, वो आप देख लीजिएगा। सो ये गुरु मंगल कॉम्बिनेशन आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। सूर्य बुध बुधादित्य योग, मंगल बुध का अच्छा योग है, सूर्य मंगल अंगारक योग है। थोड़ा गुस्से को कंट्रोल रखिएगा, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में ध्यान रखिएगा कि आपके गुस्से में आप निर्णय ले रहे हैं तो आपके लिए सही नहीं होगा। अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छे व्हीकल्स, सब कुछ अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, माता से आपको बेनिफिट होगा, माता के लिए आप कुछ कर पाएंगे। उनसे दूर हैं तो पास आ सकते हैं, उनको आप अपने पास बुला सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अक्टूबर मीड से अच्छा है। शनि जो है वो यहाँ पर अपनी स्थिति पर है और ये गुरु पर दृष्टि कर रहा है, नीच की दृष्टि है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छी हो रही है कि राहु यहाँ से चले जाएंगे, तो जो नेगेटिविटी फैली हुई है आपके कर्मस्थान को लेके वो, और आपके 6th हाउस का मालिक जो चांडाल योग में फंसा है, 15 अक्टूबर के बाद उसमें आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा, अच्छा कुछ होगा, आपको प्रमोशन या उसमें अच्छे कुछ होंगे। आपके एम्प्लॉयज़, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके ऑफिस में कर्मचारी हैं, आपका स्टाफ है, तो वो भी आपको सपोर्ट करने लगेगा, आपके जीवन में कुछ समृद्धि प्रगति आएगी। सो ये बहुत अच्छा समय है। राहु भाग्य में आके आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। 9th हाउस में राहु को मैंने हमेशा अच्छा पाया है और ये मीन में है, नेगेटिव नहीं है उतना। दूसरी चीज़, राहु का डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बताया है, तो आप केतु का वीडियो देखिए, आप राहु का देखिए और ये अक्टूबर मंथ का देखिए, तो आपको सारी चीज़ें प्लान करने में बहुत सक्सेस मिलेगी, सही दिशा मिलेगी। सो यहाँ आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, परिवारजनों का सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, आपका भी साथ उनको मिलेगा, और प्रॉपर्टी में और उसमें सब अच्छा है। संतानों के लिए अच्छा है, संतान आपके अच्छी प्रगति करेंगे। मंगल वहाँ पर उनके हायर स्टडीज़ में जो लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, गुरु की दृष्टि की वजह से मंगल पर, मंगल स्थान का मालिक है। और शुक्र का यहाँ परिवर्तन हायर स्टडीज़ में अच्छा है। शुक्र सोर्स ऑफ अर्निंग में आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकता है, चाहे आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी जॉब कर रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। तो अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। विदेश की अगर मैं बात करूँ तो बुध इसका मालिक है, विदेश का मालिक बुध है, ये स्थान का मालिक भी बुध है और बुध यहाँ पर सूर्य के साथ है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा विदेश के मामले में, और नेगेटिव नहीं है, चिंता मत कीजिए, बट कुछ बड़ा साहस करने से पहले ज़रा ऑब्ज़र्व कर लीजिएगा दुनिया की परिस्थितियाँ, आपकी पर्सनल परिस्थितियाँ, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ की परिस्थिति क्या है। तो सारे सिचुएशंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे और आपको लग रहा है कि ये करना चाहिए, तभी कीजिएगा। ओपिनियन लीजिएगा आपके दोस्त का, फैमिली मेम्बर्स का, कि भाई ऐसा कुछ लग रहा है तो क्या करें, 2-3 ओपिनियन, फिर डिसाइड कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी कोई टेंशन नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।